हिंदू धर्म के भगवान लोग ही औरतों की इज्जत नहीं करते तो उनके मानने वाले लोग क्या खाक इज्जत करेंगे। परशुराम ब्राह्मण लोगों का और उनकी चाटने वालों का देवता और मिस्टर विष्णु का अवतार। परशुराम ने अपनी माँ का सर कुल्हाड़ी से उड़ा दिया था। कृष्णा ये तो खुद औरतों को छेड़ता था, उनके कपड़े नहाते समय लेके भाग जाया करता था और उनकी मटकियाँ फोड़ के उनको मानसिक कष्ट देता था। ब्रह्मा जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, ब्रह्मा ने तो अपनी पुत्री सरस्वती का ही बलात्कार कर डाला। पांडवों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, अपनी बीवी को बेइज्जत करके सरेआम उसको नीलाम कर दिया, दांव पे भी लगा दिया। जब उसकी इज्जत लूटी जा रही थी तो किसी ने भी अपनी पत्नी की इज्जत बचाने की कोशिश नहीं की, सब बेशर्मी से देखते रह गए। इंद्र जिसे देवताओं का राजा कहा जाता है, इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया। और एक विष्णु का अवतार बहुत ही पॉपुलर है, भगवान श्री राम। पहले तो अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा देने के लिए विवश किया, फिर भी इस भगवान का शक कम नहीं हुआ तो एक धोबी की बात कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल लिया, वो भी जब तब सीता प्रेग्नेंट थी। सीता को अग्नि से गुजार दिया लेकिन खुद कभी कोई परीक्षा नहीं दी। ये सभी भगवानों के अवतार औरत जात की कोई इज्जत नहीं करते थे। उनको मानसिक कष्ट देना, उनकी बेइज्जती करना, उन्हें दाव पर लगाना, उनका बलात्कार करना ब्राह्मणवादी धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म या यूं कहें कि हिंदू धर्म के देवता करते थे। जब ये भगवान खुद औरतों की छेड़खानी, बलात्कार और उनका उत्पीड़न करते थे तो उनके भक्त उन्हीं की राह पर तो चलेंगे। इसलिए आज देखिए देश में औरतों पर कितने अत्याचार बढ़ चुके हैं। ये सब इन अवतारी भगवानों की ही देन है। असल में या तो भगवानों के नाम आप सभी ने सुने हैं, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु, ये कोई अवतार या भगवान देवी देवता नहीं है और ना ही किसी भगवान के अवतार थे। ये सब शूद्रों अर्थात मूल्यवासियों के खिलाफ लड़ने वाले आर्य लोग थे, जिन्होंने छल कपट से मूल्यवासी राजाओं को हराया और ब्राह्मणी सत्ता देश में स्थापित की। बाद में ब्राह्मणों ने इनको देवता घोषित कर दिया। ब्राह्मण धर्म में ऐसा कोई देवता या भगवान नहीं है जो औरत जात की इज्जत करता था। यहाँ तक ब्राह्मण धर्म के ऋषि मुनि, जिनको ज्ञान का भंडार कहा जाता था, वो भी कभी किसी भी स्त्री की इज्जत या सम्मान नहीं करते थे। स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझते थे। स्त्रियों के शोषण के लिए बहुत से तरीके ईजाद किए गए थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, नियोग प्रथा, योनि अयोनि प्रथा। इन सभी प्रथाओं के द्वारा स्त्रियों को बहुत बुरी तरह शोषण किया जाता था।